घर संभालना मुश्किल नहीं अगर तरीका सही हो तो। सुबह उठते ही कामों का बोझ अपने दिमाग पर मत डालिए। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह आँख खुलते ही सोचने लगते हैं आज कितना सारा काम करना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, सफाई करनी है और ना जाने क्या क्या। ऐसे में दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। इसके बजाय सुबह खुद से कहिए कि एक एक करके सारे काम हो जाएंगे। पहले आराम से तैयार हो जाइए, फिर काम शुरू कीजिए। जब हम पूरे दिन के बारे में एक साथ सोचते हैं तो काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक समय एक काम करते हैं तो सब काम आसान हो जाते हैं। और दूसरा है, घर को हर समय चमकाने की कोशिश मत कीजिए। कई महिलाएं सोचती है कि उनका घर हर समय बिल्कुल साफ और परफेक्ट दिखना चाहिए। अगर कहीं एक तकिया भी इधर उधर हो जाए तो उन्हें चिंता होने लगती है। लेकिन सच तो यह है कि घर में लोग रहते हैं, कोई होटल नहीं है जो थोड़ा बहुत तो बिखराव घर में होता है। इसलिए खुद को इतना परेशान मत कीजिए कि घर संभालते संभालते आपकी खुशी ही खत्म हो जाए। छोटे कामों को छोटा समझकर मत छोड़िए। कभी अपने ध्यान दिया होगा कि एक कप, एक प्लेट या एक कपड़ा देखकर लगता है कि बाद में रख देंगे, लेकिन जब ऐसे 10-20 सामान इकट्ठे हो जाते हैं तो वही काम बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे उसी समय कर लीजिए। यह आदत आपको घंटों की मेहनत से बचा सकती है। हर दिन पूरे घर की सफाई करना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आज पूरा घर साफ नहीं होता तो काम अधूरा रह गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज आपने सिर्फ रसोई अच्छी तरह साफ कर ली है, एक कमरा व्यवस्थित कर लिया, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे किया गया काम ज्यादा समय तक अच्छा रहता है और शरीर भी कम थकता है। हर चीज की एक जगह तय कर दीजिए। जब घर में किसी चीज की तय जगह नहीं होती है तो वही चीज बार बार हो जाती है। कभी चाबी नहीं मिलती तो कभी मोबाइल चार्जर नहीं मिलता, कभी जरूरी कागज ढूंढने पड़ते हैं। अगर हर चीज की एक जगह तय कर दी जाए तो इस्तेमाल के बाद वही रखी जाए तो बहुत सारा समय और मेहनत बच सकती है। रसोई को जितना संभाल कर रखेंगे उतना काम आसान होगा। रसोई घर का ऐसा हिस्सा जहां दिन में कई बार जाना पड़ता है। अगर बर्तन इधर उधर रखे हो, मसाले की जगह पर ना हो और प्लेटफॉर्म गंदा हो तो काम करने का मन भी नहीं करता। लेकिन जब रसोई साफ हो और व्यवस्थित होती है तो खाना बनाना भी आसान लगता है और समय भी कम लगता है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे घर दिखाए जाते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। उन्हें देखकर कई लोग सोचते हैं कि उनका घर वैसा नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर परिवार अलग होता है, हर घर की परिस्थितियां भी अलग होती है। अपने घर को अपने हिसाब से संभालिए, किसी और से तुलना मत कीजिए। किसी और से तुलना करेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आप परेशान रहेंगे। इसलिए जैसा आपका घर है आप उसी को व्यवस्थित रखोगे तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। परिवार के लोगों को भी जिम्मेदारी दीजिए। अगर घर के सारे काम सिर्फ एक ही व्यक्ति करेगा तो थकान होना स्वाभाविक है। बच्चे अपने खिलौने रख सकते हैं, बड़े लोग अपने कपड़े संभाल सकते हैं और घर के बाकी सदस्य भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जब पूरा परिवार साथ देता है तो घर संभालना बोझ नहीं लगता, और जब साथ नहीं देता है तो बोझ लगता है। इसलिए सबको अपने अपने काम करने दीजिए और सबसे कहिए कि आपके छोटे मोटे काम आप खुद करिए। बेकार सामान घर में जमा मत होने दीजिए। कई बार हम ऐसी चीजें भी संभाल कर रखते हैं जिनका महीनों से कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसा सामान सिर्फ जगह घेरता है और सफाई बढ़ाता है। समय समय पर घर को देखिए और जो चीजें काम की नहीं है उन्हें अलग कर दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजों से आपका काम और बढ़ेगा और जगह भी नहीं रहेगी घर में। इसलिए आपको ऐसी चीजों को बाहर कर देना चाहिए। काम करते समय खुद को मशीन मत समझिए। घर का काम भी कभी खत्म नहीं होता।
कई काम खत्म होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा। इसलिए पूरे दिन सिर्फ काम ही करते रहना जरूरी नहीं है। बीच बीच में थोड़ा आराम भी कीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए और अपने लिए भी कुछ समय निकालिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। समय बचाने वाले तरीके अपनाइए। अगर कुछ काम पहले से योजना बनाकर किए जाए तो काफी समय बच सकता है। जैसे सब्जियां पहले से काट कर रखना, कपड़ों को अलग अलग करके धोना या जरूरी सामान पहले से तैयार करना। छोटी छोटी समझदारी आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। इसलिए आप छोटा मोटा काम पहले से करके रखिए, जिससे आपको ज्यादा इकट्ठा काम ना होगा और उससे थकान भी नहीं होगी। घर की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर चमक रहा हो लेकिन हर समय तनाव और झगड़ा रहता हो तो उस समय सफाई का कोई फायदा नहीं। एक खुश और शांत घर हमेशा एक परफेक्ट दिखने वाला घर से बेहतर होता है। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें, फोकट तनाव ना करें, जिससे आपके घर में शांति रहेगी और अच्छा लगेगा और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए। परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, बच्चों के साथ हंसना, थोड़ी देर बातें करना भी उतना ही जरूरी है जितना घर का काम। घर सिर्फ सफाई से नहीं बल्कि खुशियों से चलता है। तो जितना आप अपने परिवार के साथ टाइम बिताओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो काम करते करते आप अपने परिवार को भी टाइम दीजिए, जिससे परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। याद रखिए, घर संभालना एक दिन का काम नहीं है। घर संभालना कोई ऐसा काम नहीं है जो पूरे दिन पूरा हो जाए। यह रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। जब आप धीरे धीरे अच्छी आदतें अपनाते हैं तो घर संभालना अपने आप आसान होने लगता है और फिर वही घर जो कभी बोझ लगता था आपकी खुशी और सुकून की जगह बन जाता है। जरूरी और गैर जरूरी काम में फर्क समझे। हर काम तुरंत करना जरूरी नहीं होता। पहले जरूरी काम पूरे करें, बाकी काम बाद में भी किए जा सकते हैं। अगर आप हर चीज को लेकर परेशान होगी तो तनाव बढ़ेगा। शांत मन से काम करने पर घर भी अच्छे से संभलता है और मन भी खुश रहता है। रात को 10 मिनट घर के लिए जरूर निकालिए। सोने से पहले 10 मिनट घर को थोड़ा व्यवस्थित करने में लगाइए। कुशन ठीक कर दीजिए, बर्तन अपनी जगह रख दीजिए और फालतू सामान हटा दीजिए। सुबह जब आप उठेगी तो घर पहले से काफी अच्छा लगेगा और दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। जरूरत और चाहत में फर्क समझिए। कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे घर में सामान बढ़ता जाता है और उसे संभालना मुश्किल होने लगता है। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछिए कि इसकी सच में जरूरत है या नहीं। जरूरत हो तभी खरीदिए, अन्यथा नहीं खरीदे। हर चीज को संभाल कर रखने की आदत डालिए। अगर कोई सामान खराब नहीं हुआ है तो उसका ध्यान रखिए। जब हम अपनी चीजों को संभाल कर रखते हैं तो बार बार नया सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है और घर भी व्यवस्थित रहता है। घर के कामों को बोझ नहीं, अपनेपन से देखिए। जब हम बार बार सोचते हैं कि कितना काम करना पड़ता है तो काम और मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर यही सोचे कि यह हमारा अपना घर है और हम इसे बेहतर बना रहे हैं तो काम थोड़ा आसान महसूस होता है। एक समय में हर एक जगह पर ध्यान दीजिए। अगर पूरा घर बिखरा हुआ लगे तो घबराइए मत। पहले सिर्फ एक कमरे पर ध्यान दीजिए। जब वह ठीक हो जाए तो दूसरे कमरे की तरफ बढ़िए। धीरे धीरे पूरा घर संभल जाएगा। घर के जरूरी नियम बनाइए, जैसे जूते हमेशा तय जगह पर रखे जाएंगे, इस्तेमाल के बाद चीजें वापस रखी जाएगी, खाना खाने के बाद प्लेट सिंक में रखी जाएगी। ऐसे छोटे नियम घर को संभालने में बहुत मदद करते हैं। खुद की तारीफ करना भी सीखिए। जब आप कोई काम अच्छी तरह पूरा करें तो खुद को भी शाबाशी दीजिए। हम अक्सर अपनी गलतियों को देखते हैं लेकिन अपने अच्छे कामों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमेशा अपने अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए और उनकी तारीफ करते रहिए। हर दिन थोड़ा सीखते रहिए। घर संभालने के लिए नए तरीके
सफाई आसान उपाय, समय बचाने वाली आदतें रखिए। छोटी छोटी नई बातें आपका काम काफ़ी आसान बना सकती है। मदद मांगने से में संकोच मत कीजिए। अगर कभी ज़्यादा काम हो जाए तो परिवार के लोगों से मदद मांगिए और हिचकिचाइए मत। हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं है। याद रखिए, खुश रहने वाला घर ही सबसे सुंदर होता है। महंगे सामान, बड़ी सजावट और चमकती फर्श से ज़्यादा जरूरी है घर का माहौल। जहाँ प्यार हो, सम्मान हो और लोग खुशी से रहते हो, वही घर वास्तव में सबसे सुंदर होता है। दोस्तों, घर संभालना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब लगता है जब हम हर काम को बोझ समझने लगते हैं। अगर हम थोड़ी समझदारी से काम करें तो छोटी अच्छी आदतें अपनाइए और खुद पर बेवजह दबाव ना डालें, तो घर संभालना बहुत ही आसान हो जाता है। आखिर घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की खुशियों से बनता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि घर संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें, थोड़ा समय और सही सोच हमारे रोज के काम को बहुत आसान बना सकती है। याद रखिए, एक अच्छा घर सिर्फ साफ सुथरा होने से नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की खुशी, प्यार और अपनेपन से उसे खास बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसमें बताई गई बातें उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।